अस्सलाम वालेकुम सामीन। हमारा इस वक्त मौजू है शिफा और जिस्म इंसानी। इस नामनगार ने कई हफ्ते से ये सिलसिला शुरू कर रखा है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कासमी हमारे पास बैठे हुए हैं और आज का हमारा ख़ास मौजू है दिमाग की कमज़ोरी। तो डॉक्टर साहब, इसमें दिमाग की कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी वजह क्या होती है, असबाब क्या होते हैं और इसका तदारुक, इजाला, इलाज क्या हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दिमाग की कमज़ोरी क्या होती है और दिमाग की कमज़ोरी की वजूहात क्या होते हैं और उससे क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं और क्या आयुर्वेदिक वो दवाइयाँ हैं जो कि हम इस्तेमाल करके इससे बचाए जा सकते हैं या काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहती हैं। तो हम आज इस मौजू पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि दिमाग की कमज़ोरी क्या होती है। दिमाग की कमज़ोरी मेमोरी, कंसंट्रेशन यानी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। चूँकि दिमाग के कुछ हिस्सों में खून का दौर सही तरीके पर नहीं हो पाता, इसलिए दिमाग की कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। अब इसकी वजूहात, इसकी बिना पर दिमाग की कमज़ोरी की वजह से क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं। आदमी छोटी छोटी बातों पर भूलना शुरू हो जाता है, नाम तारीख तक के याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता रहता है, कोई बात गहराई से समझ में नहीं आती, हर वक्त दिमाग में उलझन रहती है। जिस्मानी थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। सुबह उठते वक्त थकावट ख़ास तौर से महसूस होती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, मन में चिड़चिड़ापन और हर आदमी पर शक करने की आदत हो जाती है। इसके अलावा नींद में कमी वाक़ई हो जाती है, पेट खराब रहने लगता है, अकेलापन महसूस होता है, सर में दर्द, चक्कर, घबराहट, बेचैनी वगैरह ये रहने लगती हैं। अब इसकी वजूहात क्या क्या हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो नींद की कमी से दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा दिमागी उलझन, ज़हनी तनाव की वजह से दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा नुक्से तग़ज़िया, खान पीन का सही अगर ध्यान न रखा जाए तब भी दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा मोबाइल, टीवी कसरत से इस्तेमाल किया जाए तब दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। शराब, सिगरेट, नशा और दीगर नशावर चीज़ें जो हैं उसके इस्तेमाल से भी दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। पढ़ाई में ज़्यादा दबाव की वजह से दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। खून की कमी की वजह से दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा शुगर है, बीपी है, नज़ला है, इसकी वजह से दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। कुछ ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स हैं जैसे विटामिन B12 है, ओमेगा 3 है, इसकी कमी की वजह से भी हो जाती है दिमागी कमज़ोरी। इसके अलावा सर पर चोट लगने की वजह से और बाज़ तौर पर इंसान जिस्मानी जिनसी अमराज में मुब्तला होकर भी दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। अब इससे बचाव कैसे करें? जी। तो बचाव के तरीके में सबसे पहले जो बीमारी है उनको दूर किया जाए। अगर दिमागी कमज़ोरी है तो दिमागी कमज़ोरी को दूर करें, और अगर नींद की कमी है 7 से 8 घंटे नींद लें। मोबाइल का, टीवी का इसका इस्तेमाल कम से कम करें या तर्क कर दें। शराब, नशा वगैरह ये बिल्कुल तर्क कर दें। इसके अलावा खून की जो कमी है उसको दूर करें। जो बीमारी है, थायराइड, बीपी है, जो भी कुछ है उसका जो है आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा विटामिन B12, ओमेगा 3 इसको डॉक्टर की निगरानी में इसकी कमी को पूरी करें। इसके अलावा जो जिनसे अमराज में आदमी मुब्तला है, अल्लाह से तौबा करें और इस बीमारी का प्रॉपर इलाज कराएं। इसके अलावा पेट का अपना सही तौर पर ध्यान रखें। तो ये जो चंद चीज़ें हैं इनसे आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो दिमागी कमज़ोरी से दूर रह सकते हैं। अभी ये वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नज़ला वगैरह रहता है तो हम सबसे पहले त्रिफल उस्ता खुद्दूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग में अगर खुश्की है तो रात को उसका रोगन लबूब सबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिमागी कमज़ोरी की वजह से खमीरा गाज़वा, अंबरी, जद्वार, उर्दू सलीम वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेमोरिन टैबलेट, मेमोरिन से सिरप, दिमागी, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एक मुख्तसर सा नुस्खा है, जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको आप कूट छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बिरहनी है, शंखपुष्पी है, जटामानसी है, अश्वगंधा है, वश है, गोखरू है, मिश्री है। इनको आप बराबर वज़न ले लें,
اگر یہ سب 50 گرام ہے تو وچ صرف 10 گرام لینی ہے. ان کو کوٹ چھان کر پاؤڈر تیار کر لیں اور آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام 3 مہینے تک آپ دودھ سے استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ اخروٹ ہے، بادام، چھلے ہوئے بادام، کشمش، شہد اور یہ تلسی کا رس، یہ آپ صبح خالی پیٹ استعمال کریں تو انشاءاللہ دماغی کمزوری آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ استعمال کر کے دماغی کمزوری سے بچ سکیں. ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سا آدمی ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور آدمی اپنی جان تک گنوا بیٹھتا ہے، تو یہ سب دماغی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے. جی جی، جب دماغی تناؤ یا الجھنیں پیش آتی ہیں تو انسان کو بہت حد تک کے بے ہوشی یعنی کمزوری ہوتے ہوتے اس کو جو ہے دماغی اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چڑچڑاپن، غصہ، آدمی جو ہے ایون کہ مرنے تک کے ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بس دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بیکار لگنے لگتی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں. سامعین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتلایا ہے، دراصل دماغ اگر کسی وجہ سے متاثر ہو جائے تو یہ ازالہ اور تدارک کی شکلیں ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ آپ صحت مند رہیں. اور ماشاءاللہ حکیم صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں، قاسمی ہیں اور جامعہ ہمدرد سے فارغ ہیں. ڈاکٹر کی تعلیم وہیں حاصل کی ہے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور کوئی بات تو ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے.